आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिससे हम सब रोज मतलब लगभग रोज जूझते हैं, महंगाई। हम्म। कभी सोचा है कि भाई आज जो चीज 50 रुपए की मिल रही है, अगले साल वो 60 रुपए की या शायद उससे भी ज्यादा की क्यों हो जाती है? हम्म। क्या ये हमेशा ही बुरी चीज है, एक सिरदर्द है, हम्म। या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? हम्म। चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और सवाल यही है कि ये कीमतें बढ़ती क्यों हैं? और ये जो हम सुनते हैं ना कि थोड़ी महंगाई ठीक होती है, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसमें कितना सच है? हाँ, यही समझना है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं चीजों पर थोड़ी रोशनी डालती है, महंगाई के कारण और उसकी जरूरत दोनों पर। बढ़िया। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये दाम बढ़ते क्यों हैं? क्या होता है बैकग्राउंड में? देखिए, इसके पीछे ना मतलब मुख्य तौर पर 3 बड़े कारण माने जाते हैं। पहला है जिसे अर्थशास्त्री डिमांड पुल कहते हैं। डिमांड पुल हम्म। मतलब मांग खींचती है। हाँ, बिल्कुल। मांग और आपूर्ति का खेल। जब बाजार में किसी चीज की मांग यानी डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए, लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं पर चीजें उतनी है नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए प्याज कम है मंडी में और लेने वाले बहुत हैं। बिल्कुल वही। तो फिर क्या होगा? दाम बढ़ेंगे। ये हुआ डिमांड का असर। समझ गया। मांग खींचे तो दाम बढ़े। अच्छा, और दूसरा? आपने कहा 3 कारण है। हाँ, दूसरा है कॉस्ट पुश यानी लागत बढ़ने का असर। कॉस्ट पुश मतलब बनाने का खर्चा बढ़ गया। सही समझें। अगर किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया या तेल महंगा हो गया जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया या मजदूरी बढ़ गई, तो कंपनी को अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए या नुकसान से बचने के लिए फाइनल प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ता है। ये लागत का धक्का है ना, जो कीमतों को ऊपर धकेलता है। ठीक है, ठीक है। तो डिमांड खींच रही है, कॉस्ट धक्का दे रहा है। और वो तीसरा वाला क्या था, कुछ पैसे से जुड़ा हुआ? इक्वल। तीसरा फैक्टर है मनी सप्लाई यानी बाजार में पैसे की मौजूदगी। मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा घूम रहा है इकोनॉमी में। हाँ, जब अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो हर एक रुपए की जो खरीदने की ताकत है उसकी वैल्यू वो कम हो जाती है। अच्छा, ये कैसे? सरल शब्दों में सोचिए, मान लीजिए सबके पास अचानक ज्यादा पैसे आ गए, लेकिन बाजार में चीजें उतनी ही हैं। हाँ। तो क्या होगा? लोग उन्हीं चीजों के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएंगे या देने लगेंगे। मतलब पैसा ज्यादा पर उसकी कीमत, उसकी औकात कम हो गई। समझ गया, मतलब पैसा सस्ता हो गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई वजह कि महंगाई होती क्यों है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मनी सप्लाई। लेकिन अब उस बात पर आते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली लगती है कि थोड़ी महंगाई अच्छी होती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक सीमित दायरे में महंगाई, जिसे हम हेल्दी इन्फ्लेशन कह सकते हैं। हेल्दी इन्फ्लेशन? हाँ, आमतौर पे ये दायरा करीब 2 से 6% सालाना माना जाता है। ये असल में अर्थव्यवस्था के लिए मतलब उसके पहियों को चालू रखने में मदद करती है। 2 से 6%? लेकिन इससे फायदा कैसे होता है? मतलब चीजें तो महंगी हो रही है ना। देखिए, इसके कई फायदे हो सकते हैं अगर ये कंट्रोल में रहे। एक तो इससे कंपनियों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है किस चीज का? निवेश करने का, अपना बिजनेस बढ़ाने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में उन्हें अपने सामान की बेहतर कीमत मिलेगी, तो वो शायद नई फैक्ट्री लगाएं, ज्यादा लोगों को काम पे रखें। अच्छा, तो नौकरियों के लिए अच्छा हो सकता है। हो सकता है, हाँ। दूसरा पहलू देखिए, जब लोगों को लगता है कि अरे कल चीजें और महंगी हो जाएंगी, हाँ। तो वो आज खर्च करने की सोचते हैं या फिर पैसे को बैंक में रखने की बजाय कहीं निवेश करने की सोचते हैं ताकि उनका पैसा बढ़े, महंगाई को मात दे सके। इससे क्या होता है? पैसा बाजार में घूमता है, इकोनॉमी चलती रहती है। ये बात तो है। अगर दाम गिरने लगे, जैसे डिफ्लेशन कहते हैं, तब तो शायद लोग खर्च करना ही बंद कर दें। बिल्कुल। डिफ्लेशन को अक्सर महंगाई से ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि तब सब इंतजार करते हैं कि दाम और गिरेंगे और गिरेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था थम सी जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। तो मतलब थोड़ी महंगाई एक तरह से इकोनॉमी को ग्रीस करती रहती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और सरकार को भी फायदा होता है। कीमतें बढ़ने से टैक्स कलेक्शन जैसे जीएसटी वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है। तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है खर्च करने के लिए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इन सब पर। हाँ, ये एक संभावित फायदा है। पर ये सब तभी है जब महंगाई काबू में हो, उस 2 से 6% वाले दायरे के आसपास। लेकिन एक सवाल है, क्या ये जो हेल्दी इन्फ्लेशन है, ये सबके लिए एक जैसा महसूस होता है? मतलब जिसकी कमाई कम है उसके लिए तो 5% महंगाई भी बहुत भारी पड़ती होगी ना।
ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। महंगाई का असर सब पर बराबर नहीं होता। कम आय वाले लोगों पर, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च होता है, उन पर इसका बोझ कहीं ज़्यादा पड़ता है। उनकी खरीदने की शक्ति ज़्यादा तेज़ी से घटती है। हाँ, ये तो है। और वो जो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, क्या वो हमेशा नई नौकरियों में बदलता है या वो शेयर होल्डर को चला जाता है? ये भी एक बहस का मुद्दा है। ज़रूरी नहीं कि बढ़ा हुआ मुनाफा हमेशा निवेश या नौकरियों में ही लगे। वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने या कंपनी के रिजर्व बढ़ाने में भी जा सकता है। इसीलिए महंगाई का कौन सा स्तर सही है, इस पर हमेशा बहस चलती रहती है। ये एक नाजुक संतुलन है। तो फिर वो खतरे की घंटी कब बजती है? वो कौन सा लेवल है जब हमें सच में चिंता करनी चाहिए कि भाई अब महंगाई हाथ से निकल रही है? देखिए, खतरा तब साफ दिखने लगता है जब महंगाई दर दहाई के आंकड़ों में चली जाए, मतलब 10% या उससे ज्यादा। 10%? हाँ, और खासकर अगर ये लंबे समय तक बनी रहे। 1-2 महीने की बात अलग है, हाँ। पर अगर साल भर या उससे ज्यादा महंगाई 10-12% या उससे ऊपर टिकी हुई है, तो वो चिंता की बात है। उसे फिर रनअवे इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ना कह सकते हैं। रनअवे इन्फ्लेशन? हाँ, मतलब बेकाबू? हाँ, बेकाबू होने का खतरा। इतिहास में हमने उदाहरण देखे हैं, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, जहां कीमतें घंटों में डबल हो जाती थीं। वो तो खैर एक्सट्रीम केसेस हैं, पर हाई इन्फ्लेशन बहुत नुकसानदायक होता है। और इसका आम आदमी पर सबसे सीधा असर क्या पड़ता है? सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ता है परचेजिंग पावर पर, खरीदने की शक्ति पर। मतलब आपकी सैलरी शायद उतनी तेजी से ना बढ़े जितनी तेजी से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। तो नतीजा क्या होता है? आपकी जेब में जो पैसा है, उससे आप पहले से कम सामान खरीद पाते हैं। आपकी बचत जो आपने बैंक में रखी है, उसकी कीमत भी धीरे धीरे कम होती जाती है। उफ। सोचिए, अगर किसी की फिक्स्ड इनकम है, मान लीजिए 10,000 रुपए महीना, और महंगाई 12% है, तो साल के आखिर में भले उसे मिल 10,000 ही रहे हों, पर उन पैसों से वो काफी कम चीजें खरीद पाएगा। उसकी असल कमाई घट गई। ये तो सच में चिंता की बात है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो महंगाई एक दोधारी तलवार जैसी है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। थोड़ी सी हो तो अर्थव्यवस्था को चलाती है, उसको एक रफ्तार देती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो आम इंसान की कमर तोड़ सकती है। एकदम सही। इसे काबू में रखना, उस संतुलन को बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है सेंट्रल बैंकों और सरकारों के लिए। ये एक जरूरी बुराई है शायद, जिसे कंट्रोल में रखना बहुत अहम है। हाँ, कह सकते हैं। अगली बार जब आप बढ़ती कीमतें देखें, तो शायद ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ महंगाई नहीं, कहीं ना कहीं ये देश की आर्थिक रफ्तार का भी एक साइड इफेक्ट या संकेत है। बस ये रफ्तार काबू में रहनी चाहिए। बात तो सही है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है, वो ये है कि क्या हमें महंगाई को हमेशा एक दुश्मन, एक समस्या की तरह ही देखना चाहिए, या इसे आर्थिक विकास की एक अनिवार्य, भले ही थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया के तौर पर स्वीकार करना चाहिए? सोचने वाली बात है।